धन्यवाद दोस्तों, द सिलेक्शन पॉइंट में आपका फिर से स्वागत है। आज हम फिजिक्स का एक चैप्टर सदिश एवं अदिश के बारे में पढ़ेंगे। पिछले विगत वर्षों में देखा जा रहा है कि इस चैप्टर से 1 या 2 क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए ध्यान दीजिए। जिस भी यूनिट की मतलब जिसे भी हम माप सकते हैं या मापा जाए, जो मापा जाए वो क्या कहलाता है? जो मापा जाए वह कहलाता है फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी मतलब भौतिक राशि दोस्तों, भौतिक राशि। और हम जब भौतिक राशि को पढ़ेंगे इसको हम 2 भागों में पढ़ेंगे। पहला सदिश और दूसरा अदिश। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सदिश 7 + 30 मतलब दिशा के साथ, दिशा के साथ। 7 + दी दिशा के साथ, आ + दी बिना दिशा के मतलब दिशा इसमें सीधा देखें कि दिशा नहीं और इसमें दिशा होगा। जहां तक मान की बात है दोस्तों तो मान दोनों में होगा, इसमें भी और इसमें भी। इसलिए हम साफ कहेंगे कि सदिश वैसी राशि जिसमें दिशा के साथ साथ मान हो, सदिश कहलाता है। अदिश वैसी राशि जिसमें सिर्फ मान हो, दिशा नहीं, परिमाण हो लेकिन दिशा नहीं, अदिश कहलाता है। चलिए इस पर एक क्वेश्चन तोड़ते हैं दोस्तों, जो कि देखिए कैसे क्वेश्चन घुमाता है एग्जामिनर, ये समझिएगा। बताइए कि अदिश में होते हैं। प्रश्न है पहला, दिशा। अदिश में होते हैं, दिशा अवश्य होते हैं, दिशा नहीं होते हैं। तीसरा, दिशा हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। और चौथा नन ऑफ दिस। बताइए, अदिश में होते हैं मतलब दिशा होते हैं, दिशा नहीं होते हैं, दिशा हो सकते हैं या नहीं भी हो सकते हैं। चौथा, इनमें से कोई नहीं। आपको दिख रहा होगा दिशा नहीं होते हैं, लेकिन गलत, दिशा हो भी सकते हैं, दिशा नहीं भी हो सकते हैं। कैसे? इसका साफ एग्जांपल दोस्तों, विद्युत धारा के बारे में हम लोग जानते हैं कि विद्युत धारा पॉजिटिव से निगेटिव की ओर जाती है, मतलब इसमें दिशा भी है और परिमाण भी है, फिर भी यह अदिश राशि है। इसलिए हम कह सकते हैं दोस्तों कि अदिश राशि में भी दिशा होते हैं। रहा बात ये सब कि सर आप ये बताएं कि दिशा नहीं होते हैं, तो ये सिर्फ बच्चों का खेल है, 9वां 10वां तक का दोस्तों। कंपटीशन में ऐसे काम नहीं चलेगा। हम कंपटीशन में सदिश एवं अदिश को एडिशनल रलाव मतलब जोड़ने के नियम के आधार पर बांटेंगे। देखिए, हम जोड़ के नियम से डिवाइड करेंगे। सदिश और अदिश। ध्यान दीजिएगा दोस्त, सदिश जो बीजगणित का नियम पालन ना करे, जोड़ने के लिए, किसके लिए? जोड़ने के नियम। जो सदिश में बीजगणित कहने का मतलब हुआ जो सीधा मतलब मैथ के हिसाब से ना जुटे, ये अपन थेथोलॉजी है, अपना मन से जुटे, हम मैथ के हिसाब से नहीं मानेंगे। या किससे जुटेगा? ये फिजिक्स के नियम से जुटेगा, ये बीजगणित के नियम से नहीं जुटेगा। लेकिन अदिश की बात करेंगे दोस्त तो ये सीधा जुट जाएगा बीजगणितीय नियम से ही जुट जाएगा। हम कह सकते हैं कि एक आदमी है, जैसे मेरा लंबाई 5 फीट है, तो ऐसा थोड़ी होगा कि 5 फीट आगे से होगा पीछे से 9 फीट होगा, नहीं, 5 फीट जिस दिशा में भी मापिए 5 फीट ही होगा। कहने का मतलब कि कोई आदमी
मान लिए कोई आदमी 3 घंटा पूरब की ओर मुंह करके पढ़ा और 4 घंटा पश्चिम की ओर मुंह करके पढ़ा, बताइए टोटल कितना पढ़ा? तो हम क्या कहेंगे कि पूरब वाला अलग जोड़ेंगे पश्चिम वाला अलग? नहीं, टोटल हुआ 7 घंटा पढ़ा। यहाँ देखिए फिजिक्स का नियम नहीं, लेकिन मैथ का सीधा सीधा नियम लगता है, लेकिन जैसी बात करेंगे दोस्त सदिश का, ये बड़ा थेथर है। इसका कहना है कि मान लिया जाए, इसका उदाहरण देखिए कि हमको 9 आदमी इधर से टान रहा है और 6 आदमी इधर से, 9 आदमी इधर से टान रहा है, 6 आदमी इधर से, तो हम कहेंगे 9 आदमी इधर से और 6 आदमी इधर से। अब बताइए 9 आदमी 6 आदमी तरफ से, मतलब 9 आदमी अपने तरफ से कितने आदमी से ज्यादा टान रहा है? तो कहने का मतलब हुआ कि इधर 6 इधर 9, तो 3 आदमी का बल इधर ज्यादा लगेगा। मतलब जो जुट के भी घट जाए यही सदिश है, और जो सीधा सीधी टूट जाए यही अदिश है। इसके बारे में हम और जानेंगे दोस्तों। देखिए सदिश को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? हाँ, एक चीज यहाँ ध्यान दीजिएगा, कहने का मतलब हुआ कि जिसके जोड़ने में, अदिश में जिसके जोड़ने के दौरान दिशा में परिवर्तन होने से आंसर में कोई परिवर्तन ना हो, वही अदिश है। कहने का मतलब हुआ दिशा बदलने के बाद भी आंसर में कोई परिवर्तन ना हो, वही अदिश है, लेकिन जो दिशा के साथ अपना नियम बदलता हो वही सदिश है। अदिश को हम लोग इंग्लिश में स्केलर कहते हैं दोस्त, इसीलिए इसका सिंबॉलिक चिन्ह एस है। आप ध्यान दीजिएगा, यहां से क्वेश्चन बनना शुरू हो जाता है। हम 2 स्केलर मतलब 2 अदिश को अगर जोड़ते हैं, हम 2 अदिश को जोड़ते हैं, घटाते हैं, गुना देते हैं या भाग देते हैं, परिमाण क्या मिलेगा? अदिश। यहां से क्वेश्चन बनेगा 2 अदिशों का गुणनफल हमेशा अदिश होगा, 2 अदिशों का योगफल हमेशा अदिश होगा, घटाएंगे भी अदिश होगा, दोनों का भाग भी देंगे तो भी अदिश होगा। लेकिन जैसी बात हम लोग करते हैं सदिश का दोस्त, सदिश को इंग्लिश में वेक्टर कहते हैं, इसीलिए इसका सिंबॉलिक चिन्ह है भी, हम इसके ऊपर एरो का निशान होता है। हम 2 सदिश को अगर जोड़ते हैं, घटाते हैं, तब तो सदिश मिलेगा, लेकिन जैसे हम गुना के नियम में जाते हैं दोस्तों, गुना में ध्यान दीजिएगा, यहाँ ध्यान दीजिए, हम जैसी सदिश को गुना करते हैं तो यहाँ चिन्ह बदल जाता है। कहिए कैसे? हम लोग बचपन में पढ़े हैं कि नहीं कुछ है बीच में डाउट है तो इसका मतलब गुना होता है, क्रॉस है तो इसका मतलब गुना होता है। हम लोग 2 नियम से गुना किए हैं बचपन से, लेकिन आज देखिए जैसे हम एक वेक्टर को क्रॉस नियम से मल्टीपल करेंगे, गुना करेंगे क्रॉस के नियम से, तब तो हमें वेक्टर मिलेगा। हम क्रॉस के नियम से वेक्टर गुना करेंगे तब तो हमें वेक्टर मिलेगा। लेकिन जैसे दोस्त भी को डॉट के नियम से गुना करेंगे वेक्टर को, तो हमको क्या मिलेगा? स्केलर मिलेगा। कह सकते हैं यहाँ से एगो क्वेश्चन, बड़ा मजेदार क्वेश्चन बन रहा है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। 2 सदिशों का गुणनफल, 2 सदिशों का गुणनफल होते हैं ऑप्शन ए बी सी डी। नीचे नहीं दिखता है तो यहां लिख देते हैं दोस्त सी और डी। देखिए ऑप्शन ए में हमेशा सदिश, ऑप्शन बी में हमेशा अदिश, हम यहां शॉर्ट में लिखे सदिश या अदिश या सदिश, स्केलर या वेक्टर, या फिर नॉन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो 2 सदिशों का गुणनफल हो सकते हैं सदिश या अदिश दोनों। क्या होते हैं दोस्त? सदिश या अदिश दोनों। देखिए अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्रॉस के नियम से करते हैं तब तो वेक्टर मिला, लेकिन जैसे हम डॉट नियम से करते हैं स्केलर मतलब सदिश या अदिश दोनों। बड़ा भयानक क्वेश्चन है, लेकिन आप देखिए कंसेप्ट जब तक नहीं समझिएगा दोस्त, कंसेप्ट अगर क्लियर है तब रिजल्ट क्लियर है। याद करेंगे आप, याद कीजिए फंस जाइएगा, लेकिन कंसेप्ट कीजिए। अब हम इस नियम पर आगे देखते हैं दोस्त। ध्यान दीजिएगा, स्केलर प्लस माइनस मल्टीपल या डिवाइड कुछ भी करे क्या मिलेगा? स्केलर।
वेक्टर में बात करें दोस्तों, प्लस एवं माइनस, वेक्टर वेक्टर, तब वेक्टर। अगर हम इसी में गुना की बात करें तो गुना में करते हैं, क्रॉस नियम से करेंगे तो वेक्टर, और जैसे डॉट नियम से करेंगे तब स्केलर। अब देखिए दोस्त, दो चीज और बताएंगे, इस पर क्वेश्चन पूछेगा, ध्यान दीजिएगा। जब हम वेक्टर को स्केलर से डिवाइड करते हैं, जब हम वेक्टर को स्केलर से डिवाइड करते हैं, हमें ही करने जाते हैं, जब हम वेक्टर को क्या करेंगे दोस्तों, वेक्टर डिवाइड स्केलर, तब हमको स्केलर मिलेगा, क्या सॉरी वेक्टर मिलेगा। तब हमको क्या प्राप्त होगा परिमाण, जब हम सदिश को अदिश से भागा देंगे तब हमको हमेशा क्या मिलेगा, सदिश मिलेगा। हम यह कह सकते हैं कि सदिश एवं अदिश का भागफल हमेशा सदिश होते हैं। एक क्वेश्चन आओ दोस्तों, हम सदिश को अदिश से मल्टीपल करें, मतलब हम सदिश को अदिश से गुना करेंगे या अदिश को सदिश से, स्केलर वेक्टर, ध्यान दीजिएगा, स्केलर को वेक्टर से या वेक्टर को स्केलर से करेंगे, लेकिन हमेशा क्या मिलेगा दोस्तों, वेक्टर। कह सकते हैं कि हम सदिश को अदिश से गुना करें या अदिश को सदिश से, हमेशा क्या प्राप्त होगा, हमेशा हमको सदिश ही, वेक्टर ही प्राप्त होगा। हम यहाँ फॉर्मूला लिखते हैं, वेक्टर दिख रहा है। चलिए इस पर हम आपको एक दो तोड़ के दिखाते हैं, और एकदम बड़ा इजीली है। देखिए एक दो चीज याद रखिए, दूरी, दूरी क्या होता है, स्केलर होता है, मतलब अदिश होता है। विस्थापन, विस्थापन क्या होता है, सदिश होता है, इसको हम वेक्टर कह सकते हैं। दूरी हमेशा अदिश होता है, विस्थापन सदिश होता है, इसको हम वेक्टर। अब इसी पर हम देखिए निकालते हैं क्षेत्रफल, क्षेत्रफल दोस्तों निकालते हैं। एरिया, एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, अभी बताया दूरी क्या है, स्केलर है, कहने का मतलब लंबाई नापते हैं मतलब दूरी है, चौड़ाई भी एक तरह दूरी है, मतलब कि स्केलर इंटू स्केलर। अब हम यहाँ बता दिए हैं, स्केलर को स्केलर से मल्टीपल करने पर क्या मिलेगा, स्केलर, मतलब अदिश को अदिश से गुना करने पर अदिश मिलेगा। तो हम कह सकते हैं कि एरिया मतलब क्षेत्रफल क्या है, एक अदिश राशि है, अदिश राशि है, टोटल इसी पर निकलेगा, एक अदिश राशि है। देखिए अब हम वेग की बात करते हैं, वेलोसिटी, वेग, विस्थापन बटा समय क्या होता है दोस्तों, विस्थापन बटा समय, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ध्यान दीजिए, विस्थापन डिस्प्लेसमेंट अभी हम आपको बताएं कि क्या है, एक वेक्टर है, और टाइम क्या है, एक स्केलर है। अब हम आपको बता दिए हैं कि वेक्टर को स्केलर से डिवाइड करने पर क्या मिलता है, हमेशा वेक्टर मिलता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि वेग भी क्या है, वेग भी सदिश है। वेग क्या है दोस्तों, वेग एक सदिश राशि है। अब हम एक चीज और आपको उदाहरण दिखाते हैं, त्वरण, एक्सीलरेशन, त्वरण। त्वरण में कहता है v माइनस यू अपॉन टी, मतलब कि जो पहले का समय, सॉरी बाद का समय, बाद का समय माइनस पहले का समय बटा समय नहीं दोस्तों, वेग, बाद का वेग तथा पहले का वेग बटा समय। अब ध्यान दीजिए, बड़ा अच्छा चीज है, बाद का वेग मतलब वेग, वेग क्या है, वेग पहले बता दिए हैं, वेग क्या है, वेक्टर है, वेग क्या है, वेक्टर है, मतलब वेक्टर माइनस वेक्टर बटा समय क्या, स्केलर। हम आपको बता दिए हैं कि वेक्टर को वेक्टर में माइनस करेंगे तो हमेशा वेक्टर आएगा, मतलब दो सदिशों का जब हम घटाएंगे दो सदिशों को तो हमेशा क्या मिलेगा, सदिश ही मिलेगा, वेक्टर ही मिलेगा। अब वेक्टर फिर नीचे क्या, स्केलर। हम बता दें कि वेक्टर को स्केलर से डिवाइड करेंगे तो हमेशा वेक्टर मिलेगा, क्या मिलेगा दोस्तों, हमेशा वेक्टर मिलेगा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो इसको बड़ा हैवी चाहिए, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए।
अब देखिए दोस्तों, जरा सा दुबार देखिए, संवेग। संवेग का फॉर्मूला होता है द्रव्यमान, द्रव्यमान गुने समय। संवेग का फॉर्मूला होता है द्रव्यमान गुने समय। सॉरी दोस्तों, इसका दो फॉर्मूला होता है, द्रव्यमान गुने वेग। अब ऐसे होता है बल गुने समय। दो फॉर्मूला होता है, बल गुने समय। बल एक वेक्टर है और समय एक स्केलर। वेक्टर मल्टीपल अगर स्केलर से करेंगे क्रॉस में तो हमेशा वेक्टर मिलेगा। यही कारण है कि क्रॉस से हम कर रहे हैं, ना कि डॉट से कर रहे हैं। यही कारण कि संवेग क्या है, एक वेक्टर राशि है, मतलब एक सदिश राशि है। चलिए एक चीज हमेशा याद रखिए, याद उसी को कीजिए जो कम है। जैसे अगर हम स्केलर और वेक्टर सदिश एवं अदिश के उदाहरण की बात करेंगे तो सबसे कम उदाहरण सदिश का है। तो हम क्यों ना सदिश याद रखें। सदिश याद रहा, जो बचा सब क्या है, अदिश है। इसलिए हम सदिश का जरा से अपने नियम से एक बार हम बदलाना चाहते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले ध्यान दीजिए, हम 8 सदिशों का नाम लिखेंगे। सदिश राशि का नाम, वेग, विस्थापन, बल, बल आघूर्ण या बलाघूर्ण, उसके बाद संवेग, उसके बाद आवेग, भार, त्वरण। ध्यान दीजिएगा, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, टॉर्क, मोमेंटम, इम्पल्स, वेट, एक्सीलरेशन। अब इसको याद कैसे करना है ये देखिए दोस्तों। देखिए दिमाग में बैठाए वही काम करेगा, याद रहे एकदम दिमाग में। एक बात बताते हैं, एक लड़का बाजार गया अपने माँ के साथ। जैसे वह बस का खिलौना देखा, लोटे पोटे लगा, हमको जब चाहिए यही चाहिए। क्या चाहिए हमको? हमको बस चाहिए। तब उसको माँ घर लाया, अब बोला कि तू पहले क्या करो, बस मिलेगा, बस मिलेगा। कहने का मतलब हुआ कि तुम घर लाया और कहा एक नहीं 4 बस मिलेगा। कितना बस? 4 बस, 4 बस आवेगा, 4 बस आवेगा। पहले क्या खा लो? पहले भात खा लो। ध्यान दीजिएगा, पहले भात खा लो। एक नहीं बेटा, 4 बस आवेगा, पहले भात खा लो। देखिए बा कितने हैं? बा 4 हैं। पहला बा वेग, दूसरा बा विस्थापन, तीसरा बा बल, चौथा बा बलाघूर्ण। 4 बा वेग, विस्थापन, बल, बलाघूर्ण। सा से संवेग, बस आवेगा, सा से संवेग, आवेगा से आवेग, आवेगा से आवेग। रहा बात भात का सर, तो भात देखो दोस्तों, भात से भात और ता से त्वरण, मतलब सिर्फ 4 बस आवेगा। दिमाग रखिए, 4 बस आ गए। देखिए इसी में आप एक चीज और माइंड में रखिए कि वेग की जब बात आती है दोस्तों, वेग की, तो जिसके अंत में वेग हो, कोई भी वेग हो, आवेश, औसत वेग, अपेक्षित वेग, कोणीय वेग, कोई तरह का वेग हो, जिसके अंत में वेग है वो क्या होगा? हमेशा वो वेक्टर होगा, हमेशा वह सदिश होगा। ये वेग के नियम में कहता है दोस्त। लेकिन जैसी बात आती है बल का, तो जिसके अंत में बल हो, जिसके अंत में बल हो, ध्यान दीजिए दोस्तों, जिसके बल के बाद हम बोलते हैं कि जिसके अंत में बल हो वह सब क्या होगा? सदिश होगा। जैसे गुरुत्वाकर्षण बल, अपेक्षिक बल, आसंजक बल, सासंजक बल, अपकेंद्री बल, अभिकेंद्री बल, मतलब जिसके अंत में बल हो वो क्या होगा? वो वेक्टर होगा। और जिसके अंत में वेग हो, सॉरी ध्यान दीजिएगा, जिसके अंत में वेग हो दोस्तों वह हमेशा वो भी वेक्टर होगा, और जिसके अंत में बल हो वो भी हमेशा वेक्टर होगा। इसी पर उदाहरण देते हैं दोस्तों। एक उदाहरण ध्यान दीजिए, एक बड़ा मजेदार क्वेश्चन है। बताइए, प्रश्न देखिए, कौन सदिश है? कौन सदिश है? ऑप्शन 1 विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक
बल। ऑप्शन बी प्रतिबल, प्रतिबल। ऑप्शन सी डेसीबल, डेसीबल। ऑप्शन डी तन, तन या तनाव। इनमें से कौन सदिश है? ध्यान दीजिए, विद्युत वाहक बल, प्रतिबल, डेसीबल, तन। आप क्या सोच रहे होंगे? आपको लग रहा होगा एक नहीं बहुत है। क्यों? क्योंकि हम बताए हैं कि जिसके अंत में बल है वह सभी क्या है दोस्तों? वह वेक्टर है। लेकिन गलत, इसका आंसर होगा तन या तनाव। क्यों? क्योंकि विद्युत वाहक बल एक प्रकार का एनर्जी है। हम कह सकते हैं विद्युत वाहक बल के लास्ट में बल लगा है, लेकिन यह बल नहीं है, यह एक प्रकार का ऊर्जा है। जैसी बात आता है दोस्तों प्रतिबल का, ध्यान दीजिएगा, यही आदमी मार खाता है। प्रतिबल, प्रतिबल एक प्रकार का प्रेशर है। क्या है दोस्तों? दाब है। हम दाब करते हैं। प्रतिबल प्रति एरिया, क्षेत्रफल में, मतलब प्रतिबल एक तरह का क्या है? प्रेशर है। डेसीबल, डेसीबल मात्रक है दोस्तों। डेसीबल क्या है? मात्रक है। इतना से इतना डेसीबल सुनता है आदमी, आवाज की तीव्रता मापी जाती है, डेसीबल मात्रक है। मतलब ये कह सकते तीनों का तीनों बल लिखा है, लेकिन यह बल क्या है? नहीं है। इसमें बल क्या है? तन या तनाव। हम किसी को टानते हैं या टेंशन फोर्स पढ़े होंगे, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? तनाव। चलिए दोस्तों आगे बताते हैं। हम आपको यहां बताएं दोस्तों, गुरुत्वाकर्षण 4 बस आवेगा, एक नहीं 4 बस आवेगा। 4 बा से विस्थापन, बल, वेग, बलाघूर्ण। 4 बस आवेगा। आ से आवेगा आवेग, सा से संवेग, भा से पहले भात खा लो, भात से भात, ता से तोरण। उसके बाद आपने देखा दोस्तों कि जिसके भी अंत में बल हो सब का सब क्या होगा? सदिश होगा। 3 का छोड़कर प्रतिबल, डेसीबल, विद्युत वाहक बल। क्यों? क्योंकि प्रतिबल एक दाब है, विद्युत वाहक बल एक एनर्जी है, और डेसीबल एक मात्रक है। इसके सिवाय आप गुरुत्वाकर्षण बल, आप असंजक बल, संजक बल, अपकेंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय बल, कोई तरह का बल लगाइए, सबका सब सदिश होगा। चलिए 8 इधर, 1 2 3 4 5 इधर, 13। अब आगे 2-3 बार देखते सर। हाँ, एवं हम बताएं कि जिसके अंत में वेग हो सबका सब क्या हो? सब वेक्टर होगा। अब रहा बात, देखिए सबसे अच्छी बात, क्यों विद्युत धारा क्यों अदिश है? इसमें तो दिशा भी है और मान भी है, फिर भी अदिश है। क्यों? क्योंकि जोड़ का नियम पालन नहीं करता है। हम पढ़े हैं कि इधर से 5 एम्पीयर धारा प्रवाहित करते हैं, इधर से 6 एम्पीयर धारा प्रवाहित करते हैं, यहाँ 11 एम्पीयर आएगा। मतलब कि दिशा है, मान भी है, लेकिन फिर भी जोड़ का नियम क्या कर रहा है? बीजगणितीय का नियम पालन कर रहा है। आपको पता है कि अदिश राशि में बीजगणितीय एडिशनल लॉ लगता है, सदिश में फिजिक्स का लगता है। चलिए, विद्युत धारा एक खानदानी अदिश है। क्या है? खानदानी अदिश है। अब वही देखिए, कोई खानदानी अदिश है और इसके घर में कोई सदिश का आना, वही बात हो गया कि जिसका खानदाने काला है उसका घर में कोई गोरा बच्चा पैदा हो गया और मारो खुशी से पागल। वही हाल है विद्युत धारा में। विद्युत धारा एक खानदानी अदिश है। इसके यहाँ 3-4 गो क्या हुआ? बच्चा पैदा हो गया सदिश का। पहला विद्युत क्षेत्र, ध्यान दीजिएगा। दूसरा चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, अब विद्युत घनत्व। ध्यान दीजिए, जरा सा रहा है दोस्तों। विद्युत क्षेत्र, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत घनत्व। इसके सिवाय विद्युत धारा का टोटल सदिश अदिश है, और विद्युत धारा के खानदान में सिर्फ 5 गो ही सदिश का पैदा हुआ है। आप विभवांतर, विभव, प्रतिरोध कुछ भी देखिएगा सॉरी,
कुछ भी देखिएगा विद्युत धारा में तो सब का सब अदिश मिलेगा। विद्युत धारा के खानदान में सिर्फ यही 5 सदिश मिलेगा। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आपको ये टोटल याद हो गया, आपको याद हो गया, आपको याद हो गया। अब आपको क्या है, आपको सदिश का टोटल उदाहरण आपको याद हो गया दोस्तों। अब जो नहीं याद है वो आपको इस फॉर्मूला पर टोटल सदिश निकल जाएगा। बाकी अगला वीडियो में हम दोस्त सोच रहे हैं दोस्त सदिश अदिश का टोटल न्यूमेरिकल लेकर आवे। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। गुरुत्वाकर्षण बल, इसी प्रकार आसंजक बल, सासंजक बल,